पिछले बार का जो आरोप लग रहा था कि राम जी जो है नाराज हो गए हैं आप लोगों से, अखिलेश यादव जी कहते थे। अब 24 में जो आरोपित किए गए थे उसको आज उन लोगों ने धुल दिया। मिल्कीपुर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए दिल्ली भी महत्वपूर्ण है। जनता वहाँ राम से जुड़ी हुई है और ये लोग सनातन धर्म पे हमेशा हमला बोलते हैं। इस बार 27 का संदेश तो मिल्कीपुर से जनता ने दे दिया। जब मंदिर बनने के बाद भी वहाँ के लोगों ने थोड़ी सी गलती की थी 2024 में, और इतना बड़बोलापन रहा कि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के राजा है, वहाँ के सांसद को उन्होंने राजा बना दिया। लगभग 3 दशक के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो टक्कर थी वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। देवरिया में है, सुभाष चौक पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। यहाँ हमारे साथ गुड्डन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? माहौल क्या है भाई, योगी मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हाँ, भारी बहुमत से वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने का काम किया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। और उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा था, रामलला हम आएंगे, फिर से मंदिर बनाएंगे। जब मंदिर बनने के बाद भी वहाँ के लोगों ने थोड़ी सी गलती की थी 2024 में, उसको पुनः सुधारते हुए वहाँ की जनता ने पुनः राम को स्थापित करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी कमल को फूल को जिताने का काम किया। माननीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कमल निशान जीता है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो जीत होने जा रही है आपकी और मिल्कीपुर की अगर बात करें तो दोनों में लग रहा है कि मिल्कीपुर ज्यादा करीब है दिल के। कारण क्या है? 24 की जो हार थोड़ी बहुत सी उस तरीके से नहीं आ पाई थी सीटें, क्या वो है या फिर अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला है? नहीं, देखिए वहाँ पे जो ये पीडीए और कांग्रेस ने जो नारा दिया था कि संविधान खतरे में है, अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता यह जान गई है कि संविधान खतरे में नहीं है, इन लोगों की कुर्सी खतरे में थी। इसलिए जनता जो कहीं भ्रमित हो गई थी, लेकिन जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो नीतियां हैं, जो गांव-गांव किसानों को, महिलाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है, उस व्यापारियों को, सबको जो सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी में। कानून व्यवस्था शानदार है उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं, उसके बाद से रोजगार बढ़ रहे हैं। यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, जो लक्ष्य माननीय योगी जी ने रखा, उस लक्ष्य को भी पार करने जा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जनता समझ रही है। गांव गरीब के जो किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं और महिलाएं हैं, सब समझ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करने का काम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश यादव जी एक लिस्ट लेके घूम रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ये अधिकारी है, ये बीएसए है, ये डीएम है, ये एसडीएम है, ये एसपी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या दबाव में सरकारी जो है शासन प्रशासन मिल के वहाँ पे हरवाया गया है विपक्ष को, ये उनका आरोप है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता वहाँ राम से जुड़ी हुई है और ये लोग सनातन धर्म पे हमेशा हमला बोलते हैं। इसलिए जनता ने इस बार खुल के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। इन लोगों का आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं और धांधली का आरोप लगाते हैं, जग जाहिर है। अखिलेश 27 के चुनाव के लिए क्या संदेश है, क्या कितना महत्वपूर्ण है इस बार? इस बार 27 का संदेश तो मिल्कीपुर से जनता ने दे दिया। अच्छा। और इतना बड़बोलापन रहा कि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के राजा है, वहाँ के सांसद को उन्होंने राजा बना दिया। अच्छा। संसद में अखिलेश जी इस बार इस जनता ने दिखा दिया कि राजा तो वहाँ के रामचंद्र जी हैं और ये जनता इस बार जिता के दे दी। अभी भी वो सोच सकते हैं, सनातन विरोधी जो उनकी भाषा निकलती है उसका ये जवाब है जीत, उसका ये जवाब है। तो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विषय हैं और इन सब कारणों को मिला के जो है मिल्कीपुर में जो जीत हुई है उसको जो है कारण बता रहे हैं कि कई सारे कारण हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मिल्कीपुर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली? कितना अच्छा लग रहा है, दिल्ली वाला कि मिल्कीपुर वाला? हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। हम कोई भी चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं, हमारी पार्टी गंभीरता से लड़ती है। मिल्कीपुर अलग कैसे है दिल्ली वाले से? क्योंकि वहाँ ऐसा एक ही सीट थी लेकिन दिल्ली के बराबर गर्मी महसूस हो रही थी वहाँ पे, क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, मिल्कीपुर की जनता जब से लोकसभा अयोध्या भारतीय जनता पार्टी को हराई है, उसने मन बना लिया था कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई। अब मिल्कीपुर को इतने ज्यादा वोटों से हम हरा दें विरोधी को कि हमको पश्चाताप करने के, भगवान राम का
चरण छूने में हमको शर्मिंदगी न महसूस हो। अच्छा। इस नाते लग रहा है कि ये पाप धुल जाएगा। ये पाप धुल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो और है, तमाम लोग हैं, लोगों से बात करेंगे। आइए, संपूर्णानंद जी ये देखिए जो है, और इनके लिए तो और भी मिल्कीपुर वाले सीट की मैं बात करूंगा, कितना महत्वपूर्ण है भाई साहब, आपके लिए कितना अलग है वो सीट? यह हिंदुओं के मान और सम्मान की चुनाव इस बार था। अच्छा। लोकसभा 24 में जो आरोपित किए गए थे उसको आज उन लोगों ने धुल दिया। अच्छा। और आज हम लोगों का फिर से सम्मान वापस हुआ, सुरक्षित हुआ, और अगला चुनाव फिर जो होगा एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ हमारा है। अच्छा, 27 की बात कर रहे हैं जी, संदेश स्पष्ट है। स्पष्ट है। दिल्ली को लेके क्या कहेंगे? जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे, जो जिस तरीके से पैसे वाली बात हुई कि पैसे देंगे, तो ये सब क्या लग रहा है कि दे पाएंगे, संभव होगा? देखिए, सरकार बनने के बाद स्थितियां तय होती हैं। अगर पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने जो वादा किया था लोगों से, उनके वादा खिलाफी रहे, लेकिन मुझे विश्वास है मोदी है तो मुमकिन है। बस एक ही नारा पर्याप्त है इस देश के लिए, मोदी है तो मुमकिन है। अखिलेश यादव जी के आरोपों पर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे अधिकारियों के नाम गिना रहे हैं, सारे विभाग में जितने लोग हैं, कि भाई इनको वहाँ पे बैठा दिया, ये सिंह, ये पांडे, ये मिश्रा, और जो है हरवा दिया हमें, इस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का अपना मत होता है, अपना विचार होता है। एक गुरु के दो शिष्य रहे, दुर्योधन भी रहे और युधिष्ठिर भी रहे, उनके विचारों का अंतर था। अगर अखिलेश जी ऐसा कह रहे हैं तो वो अपने सरकार में उपचुनाव में ऐसे करते होंगे। फिलहाल हमारी सरकार में ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है। जो जैसा है, जिस नियमित व्यवस्था में है, उसको वहाँ व्यवस्था दी गई है, और आम आदमी का मत है। और अखिलेश जी, मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा एक चुनाव और 27 का आप इंतजार करिए, तो मुझे लगता है 32 के चुनाव में वो आएंगे भी नहीं, वो घर वापस कर जाएंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं कि अखिलेश जी जो है 27 का चुनाव तो देखें ही, लेकिन उसके बाद 32 का चुनाव देखें और उन्हें पता चलेगा कि उस चुनाव में उनका अस्तित्व क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे हैं, स्वागत है। अरे रुकिए, बताइए, युवा हैं, क्या माहौल है इस बार? मिल्कीपुर सीट जो है आप लोग जीत गए, और पिछले बार का जो आरोप लग रहा था कि राम जी जो है नाराज हो गए हैं आप लोगों से, अखिलेश यादव जी कहते थे, अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वहाँ की जनता झूठी अफवाह फैला रही थी कि राम जी हम लोग से नाराज है। अगर राम जी नाराज होते तो इस बार हम लोग चुनाव इतने बम्पर वोटों से चुनाव जीतते कैसे? यहाँ विकास है, सिर्फ झूठा आरोप लगा के पिछले बार लोगों ने चुनाव जीता। इस बार झूठा आरोप चल नहीं पाया, और इस बार हम लोगों ने मिल्कीपुर के बजाय, मिल्कीपुर के साथ साथ हम लोगों ने दिल्ली विधानसभा भी इस बार बड़े अंतों से, बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोगों ने चुनाव जीता। 27 पर क्या माहौल है? 27 पर कितना असर होगा 27 के विधानसभा चुनाव पर, अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस पर? अब 27 पे ही चुनाव होगा, क्योंकि अभी जनता जान चुकी है कि सिर्फ इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। सिर्फ इन लोगों के पास ऐसे ही झूठी अफवाह फैला के कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये फलाने जो भी आरोप है लगा के इसी पे चढ़ते थे, और ये सारा यहाँ पे बेनकाब हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग जो है आज सुभाष चौक पर जश्न मना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में एक कहें कि अधिकांश सीटों पे मोर देन 40 विधानसभा सीट्स पर जो है लीड कर रही है, और कुछ सीटों पर जो है मुझे लगता है कि जीत भी अब तक घोषित हो चुकी होगी। उसके अलावा अगर कांग्रेस की वहां पे हालत की बात करें तो वो भी बड़ी खराब है। जिस तरीके से वो दावे कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन दावों में वो मजबूती नजर नहीं आई जो उनके नेता, बड़े बड़े नेता दावे कर रहे थे। लेकिन एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि आप और कांग्रेस की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा, और वो देखने को मिल रही है। पूरे जो है जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। हर एक कार्यकर्ता जो है यहाँ पे जुटा हुआ था, लोगों से हमने बात की, पूरी बातचीत आपने सुनी। बताइएगा कैसी लगी बातचीत, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।